जय साई राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने परिवार को खुश सुखी कैसे रख सकते हैं। हमारा परिवार सुखी रहे, हम धन धान्य से भरे रहें, हमारे परिवार में कोई कमी ना रहे, हमारा अपना घर हो, हम पर कोई कर्जा ना हो, परिवार के किसी सदस्य पर पुलिस केस अदालती केस ना हो, रोग मुक्ति हो जाए, परिवार में आपस में बहुत स्नेह प्रेम रहे। ऐसा क्या करें कि ये सब हो, कि सब कुछ सही हो, कि हम जब सुख से बैठें तो सुखी रहें। ये ना हो कि डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठें और दुखी हो जाएं और सभी आपस में लड़ने लगें। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे परिवार पूरा सुखी रहेगा। अब बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, सबकी कुंडलियाँ अपनी अपनी होती हैं, क्या सभी के ग्रह एक दूसरे पर असर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, परंतु परिवार के मुखी जो कमाई करते हैं उनकी कुंडली ज़्यादा प्रभाव रखती है। उनकी कुंडली से आगे बाकियों की कुंडलियाँ चलती हैं और परिवार के जो सदस्य हैं उसमें जो पूरे परिवार का खर्चा चलाता है, यानी एक तो कमाई करता है, दूसरा घर को संभालता है, जैसे माँ अधिकतर घर को संभालती है, उसकी कुंडली भी असर करती है। तो जन्म कुंडली तो अपने आप में एक असर रखती ही है, उसमें छुपा रहता है कि हमें कैसे कामयाबी मिलेगी, परिवार कैसे शांत रहेगा, वो बात तो है, परंतु हम फिर भी कुछ टोटके करके अपने परिवार को सुखी रख सकते हैं। परिवार के सदस्यों पर यदि कोई मुसीबत आ रही है बार बार, उसे भी ठीक कर सकते हैं। रोग आ रहे हैं, उसे भी ठीक कर सकते हैं। कर्जा चढ़ रहा है, उसका भी उपाय हम कर सकते हैं। और यदि परिवार में धन की कमी है तो आने वाले दिनों में मैं 10 वीडियो डालने वाला हूं जिसमें हम अमीर कैसे बने ये बताने वाला हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले दिनों में देखिए कि कैसे अमीर हो सकते हैं। वो सिंपल साधारण से टोटके आप करेंगे तो लाभ मिलेगा। अभी सावन का महीना शुरू होने वाला है, इसमें बहुत सारे टोटके उपाय किए जाते हैं जो मैं बताऊँगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही वीडियो डालूँगा आपको मिल जाएगी और आप उसे देखिए। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे परिवार में सभी सुखी रहें, किसी तरह का कोई कला कलेश ना हो, किसी तरह का कोई दुख ना आए। देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम सुबह उठें, शिव मंदिर जाएं, शिव मंदिर का फर्श धोएं और वहाँ का जल ले आएँ। फर्श का जल, शिवलिंग का जल नहीं, फर्श का जल। और अपने घर में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए छिड़काव करें। इससे क्या होगा, बुरी नज़र उतरेगी, किया कराया समाप्त होगा, घर में पैसा तेज़ी से आने लगेगा। और यदि हम चाहते हैं हमारा घर हो और घर नहीं बन रहा है, यदि तो बार बार हम सोचते हैं धन के लिए, घर के लिए पैसा भी आता है परंतु रह जाता है, तो आपको चाहिए एक अभिमंत्रित घर लें। अभिमंत्रित घर मिल जाता है, हमारे संस्थान से भी मिल जाता है, मार्केट से भी मिल जाता है। उसे जल प्रवाह करें। उस अभिमंत्रित जो है उसको आप जल प्रवाह करेंगे तो वो जल प्रवाह करने से फिर क्या होता है कि इसमें जो रुकावट बनी होती है वो ठीक होने लगती है और हमें सुख शांति मिलने लगती है और हमें आराम से ये सब मिलने लगता है। यानी अभिमंत्रित घर आप मात्र आपको एक बार जल प्रवाह करना होता है। तो दूसरा, यदि आपका कोई मकान है बिक नहीं रहा है, कोई है ऐसी इमारत जो बिक नहीं रही है, तो एक अंगूठी आती है जिसमें शंख भी होता है, विष्णु शंख और भी बहुत कुछ होता है। ये अभिमंत्रित अंगूठी होती है, इसको धारण कीजिए। इसको धारण करने से भी आपको आराम से कर्ज मुक्ति होगी। यानी ये अंगूठी अभिमंत्रित होती है, स्पेशल होती है, जिसमें विशेष पाठ पूजा किया जाता है। तो ये आप
जो है पहन लेंगे। इससे तेज़ी से कर्ज मुक्ति होगी और जो प्रॉपर्टीज़ कहीं आपकी फंसी है वो बिकेगी और कहीं धन फंसा है वो निकलेगा। तो ये साधारण से प्रयोग होते हैं जिनसे कि आप करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। इस अंगूठी का वीडियो मैं कुछ दिनों में डालने वाला हूँ, क्योंकि सावन के महीने में ये बनती है और सावन के महीने में हम इसे बनाएंगे। 1-2 दिन में इसका वीडियो भी अपलोड डिटेल में करूँगा। आप क्या कीजिए, थोड़े से चावल लीजिए, शिव मंदिर जाइए, थोड़े चावल चढ़ाइए, आधे घर ले आइए। ऐसे 40 दिन कीजिए और फिर जब सारे चावल इकट्ठे हो जाएं उनको जल प्रवाह कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कोई इच्छा है वो पूर्ण होती है। कोई इच्छा आप रखते हैं वो इच्छा बार बार दोहराएंगे, जब भी चावल चढ़ाएंगे तो वो इच्छा पूर्ण होती है। पक्षियों को 7 तरह का अनाज सतनाजा डालिए, इससे घर में सुख बढ़ता है, रोग मुक्ति होती है और घर में तेज़ी से धन आता है। ये बहुत सुख का विषय होता है। घर की छत पे भी फेंकिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं जी पनौती होती है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कर सकते हैं। घर की छत पे भी यदि कोई पेट भरता है तो उसका लाभ आपको बहुत तेज़ी से मिलता है। ऐसा कुछ मत सोचिए कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अब आ रहे हैं, सावन का महीना आ रहा है, इसमें आप शिवलिंग अभिमंत्रित करवा सकते हैं। पारे का शिवलिंग सावन के महीने में अभिमंत्रित किए जाते हैं। आप अपने नाम से अभिमंत्रित करवा सकते हैं। ये 5500 रुपये का होता है या 11,000 का होता है, 2 तरह के होते हैं। 5500 वाले में कम पाठ पूजा हुई होती है, 11,000 वाले में ज़्यादा हुई होती है। तो आप इसको भी अपने निवास में रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत लाभ देने वाली होती हैं। जैसे पीली कोडियाँ घर में रखी हों, बहुत सारे लोगों ने रखी होती हैं, उनको सावन के महीने में धोकर घर में छिड़काव करें। नहीं रखी हैं तो सावन के महीने में उसको अभिमंत्रित करवाएं कहीं से, फिर लें, फिर उसको जल प्रवाह करें। अभिमंत्रित कोटियाँ हमारे संस्थान से भी मिल जाती हैं। सावन का महीना बहुत लाभ देने वाला होता है। जो टोटके मैंने बताए हैं वो कीजिए और सोमवार के दिन घर में शुद्ध देसी घी का एक दीपक जरूर जलाएं। सावन के महीने में ये तेज़ी से लाभ देता है। ये सब टोटके करने से आपको तेज़ी से लाभ होगा, ज़िंदगी में आराम आएगा, सुख मिलेगा और आप देखेंगे कि जो कार्य आपके पहले रुक रहे थे सब अपने आप होने लगे हैं। अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सब तरफ से आपको लाभ मिलने लगा है। तो इसलिए ये उपाय ज़रूरी होते हैं। ये उपाय आपको शक्ति देते हैं, ये टोटके आपको शक्ति देते हैं। अब आप कोडियों की बात करें तो ये मैंने भी किया हुआ है, इससे तेज़ी से लाभ होता है। शिवलिंग की बात करें तो इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, घर में सुख आएगा, कर्ज मुक्ति होगी। पुलिस केस, अदालती केस हैं तो कुछ कबूतर लीजिए और उनको आज़ाद कर दीजिए। बाज़ार से पक्षी खरीदिए, आज़ाद कीजिए और शिवलिंग घर में स्थापित कीजिए। फिर देखिए कैसे आपका पुलिस केस, अदालती केस समाप्त हो जाते हैं। ये सुख देने वाले उपाय हैं जो आपको तेज़ी से सुख देते हैं, जो आपको लाभ देते हैं, जो आपको कर्ज मुक्ति, परिवार में प्रेम, स्नेह, सब कुछ सही होने लगता है। इसलिए दिल से इन उपायों को कीजिए, बहुत तेज़ी से लाभ होगा। बाकी आपकी जन्म कुंडली में आपके सभी राज छिपे हैं। जन्म कुंडली में सब कुछ छिपा है। सबसे पहले मेरे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि करेंगे तो मेरे सभी वीडियो जो सावन के महीने में मैं डालने वाला हूँ आप तक पहुँचेंगे। नमस्कार, खुश रहिए। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है।
जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम